बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलिका, किस्त नंबर 33 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। खैर तो है पुत्र, चाची इसके पास आई, जो बरामदे में चारपाई पर नीम दराज था, सर गाँव तकिए पर रखे, वो बेतासुर निगाहों से छत को घूर रहा था। बदर, मैंने कहा, खैर तो है। बकावल कह रहा था, सुबह से 3 दफ़ा मेम साहब तेरा पूछने आई है, पर तूने कहलवा दिया कि तू घर पर नहीं है। वो परेशान सी चारपाई की पायती पर बैठ गई। मैं किसी मेम साहब को नहीं जानता। वो इसी तरह छत को घूर रहा था। पर हुआ क्या है, क्या होना है, तो इसको क्यों नहीं मिल रहा? वह चिल्ला कर उठ बैठा। जब मिलता था तब भी तुझे ही यही एतराज़ था, अब छोड़ दिया है तब भी तू परेशान है। मैं किधर जाऊँ अम्मा? है नहीं मेरा पुत्र, चाची बौखला गई। माँ सदके वारी, तूने इसे छोड़ दिया, चंगा किया पुत्र, तुझे इसे छोड़ देना चाहिए था। अब तू जब कहेगा मैं तेरी शादी कर दूंगी, देर सवेर की कोई चिंता नहीं पुत्र, जब तेरी मर्जी होगी। फिर इसी जुम्मे को कर दे अम्मा। उठकर तेजी से बाहर निकल गया। चाची हक्का बक्का बैठी रह गई। पहले तो इसे यकीन ही ना आया कि वो क्या कह कर गया है। फिर ज़रा हवास वापस आए तो खुशी और फिक्रमंदी की मिली जुली कैफियत में नौकरों को आवाज़ें देने लगी। रखी, जनते, अरे सुनते हो कोई? क्या हुआ चाची? जोरा भागती हुई बरामदे में आई। इसने आस्तीन ने ऊपर चढ़ा रखी थी और हाथ पर गीला आटा लगा था। जाकर संदल से हाथ मुंह धो और आराम कर। ये काम जनते को दे दे, अब तेरा ये काम करने के दिन नहीं है। खुशी और जोश चाची के चेहरे से फूट रहा था। पर हुआ क्या है चाची? कदरे परेशानी सी हो गई। बदर शादी के लिए मान गया है। इस जुम्मे को कहता है कि ब्याह कर दो। चलो अच्छा है, मगर पिंडी से रिश्तेदारों को ना बुला पाएंगे, मगर खैर है, वलीमा बाद में दे देंगे। अब माना है तो हम भी इसकी माने। और मेम साहब, इसने खुद से मंसूबे बनाती चाची को कदरे हरासा आवाज़ में चौंका दिया। अरे, वो छोड़ आया है इसे। वो कहता है मैं इसे नहीं जानता। अच्छा ही हुआ, तू जाकर आराम कर। जनते, अरे ओ जनते। वो जनते को बुलाती रसोई की तरफ बढ़ गई और जोहरा इसी तरह आटे में लिथड़े हाथ लिए मुतबस्सिर सी बरामदे में तनहा खड़ी रह गई। वो मुस्तरिब सी दालान में इधर उधर टहल रही थी, बार बार बंद फाटक को देखती, फिर कलाई पर बंधी घड़ी को। सुनहरी बाल ढीले से जूड़े में बांध रखे थे और सफ़ेद साड़ी का पल्लू घास को छू रहा था। इसी पल फाटक खुला। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पे फौरन रुक कर इधर देखने लगी। रूपवती साड़ी के पल्लू से सर ढके तेजी से इसकी तरफ आ रही थी। माया की निगाहें बेख्तियार इसके हाथों पर टिक गईं, जिनमें वही रुका दिया था जिसने इसे देकर भेजा था। इसका दिल डूबने लगा। वह हवेली में नहीं है मेम साहब, मुलाजिम यही बताते हैं। पैगाम भी नहीं लेते। रूपा ने कदरे शर्मिंदगी और तासुब से बंद रुखा इसकी जाने बढ़ाया। इसने आहिस्ता से इसे थामा। मुलाजिम कह रहा था कि मलक साहब ये पैगाम देकर गए हैं कि। वो हिचकिचा कर रुकी तो माया चौंकी। कैसा पैगाम? यही कि। फिर वो रुकी। क्या? ये कि माया देवी से कहो, इसके लिए बेहतर यही है कि वो बेली राजपूता से चली जाए। इससे कहो कि इससे पहले कि इससे अंग्रेज़ सरकार का ख़त लिखना पड़े। आखिर अंग्रेज़ सरकार मलका आलिया के ताज को मज़ीद सजाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, एक मगमूम मुस्कुराहट इसके लबों को छोड़ गई। वो जानती थी कि बदर की बात एक तरह की धमकी थी, और अगर वो ना गई तो वो हीरे के मुताबिक सरकार को बता देगा और सरकार इसे गिरफ्तार करके हीरा मलका के ताज में सजा देगी। ये छोटा मलक ऐसा क्यों कर रहा है? रूपा खुद को रोक न सकी। माया निशाने उचका दिए। इसे इंसानों की अच्छाइयाँ बुराइयों को तोलकर भारी पल्लेड़ के मुताबिक फैसला करने की आदत है रूपा। और यूँ इंसानों को जज करते वक्त वो ये भूल जाता है कि अभी वो दिन बहुत दूर है जब इंसान जज किए जाएंगे। खैर जाने दो। वो सर झटक कर अफसुदा से अंदर की जानिब बढ़ गई। छोटे मलक की शादी हो रही है क्या? वो बेयकीन सी पलटी।
جی میم صاحب۔ روپا قریب آئی۔ زہرا مائیوں بیٹھ گئی ہے، جمعے کو نکاح ہے اور پچھلی رات مہندی۔ پوری حویلی سجائی جا رہی ہے، قمقمے، فرشی، فانوس، چھت گیر، قندیلیں، بتیاں اور دیے اور ایسی ایسی رنگ برنگی کلیاں شہر سے منگوائی گئی ہیں۔ چھوٹے ملک نے خوب چراغاں ہوگا، صرف حویلی نہیں پورا علاقہ سجا رہے ہیں وہ، روپا کہہ رہی تھی، اور اس کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ایسی سزا دے گا، اسے کب اندازہ تھا؟ ڈلہوزی کی وہ ڈھلتی شام اس کی انگلیوں سے جانے کب ریت کی طرح پھسل گئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔